हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सोशल इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा सोशोलॉजी सब्जेक्ट है इसके अंदर चाहे हम बात करें कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, चाहे हम बात करें कि इसमें जो मेल और फीमेल है वो कितने हैं, या हम ये बात करें कि हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो कस्टम वगैरह हैं, है ना, उनको हम इसके अंदर इवेल्युएट करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें, तो हम इनको, वो एक कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, उसको ईजीएस्ट बनाने के लिए जो ये सामाजिक अनुसंधान होता है इसको किया जाता है। अब ये जो खोज की जाती है, ये जो इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है, जो रिसर्च की जाती है, ये जब इसका जो एरिया होता है ना, उसको हम देखते हैं और उसमें जो कार्य कारण जो संबंध होते हैं, क्या हम देखते हैं उसमें हम कार्य और कारण जो संबंध होते हैं उनको जब हम देखते हैं तो उनकी हम खोज जो करते हैं, नए सिद्धांत जो बनाते हैं, वो इसके अंदर उसकी जांच हम करते हैं। ओके, अब हम इसकी अगर अर्थ और प्रकृति दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो सामाजिक अनुसंधान होता है ये क्या होता है। तो जब जो भी सोशल एरिया होता है, सामाजिक क्षेत्र होते हैं ना, उनमें हम जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सिस्टमेटिक रूप से खोजते हैं। ठीक है, उनमें जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सिस्टमेटिक रूप में खोजेंगे, उनको हम प्रोसेस से देखेंगे, क्रमबद्ध देखेंगे, और वो जो व्यवस्थित हम एफर्ट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। हम उसको शोध भी कहते हैं, हम उसको अन्वेषण, गवेषणा, ये सब कहते हैं, खोज कहते हैं, हम इतने नामों से उसको जानते हैं। हम उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा क्या है, हमारे जो सामाजिक क्षेत्र होता है उसमें जो क्वेश्चंस के आंसर्स हमको ढूंढने, मीन्स जो प्रॉब्लम है, क्या है, जो समस्या है। ठीक है, जो समस्या होती है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित, जो हम उसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से देखने का जो एफर्ट लगाते हैं वो इसके अंदर आता है। अब हम ये बात करते हैं कि स्टार्टिंग से क्या है, मनुष्य जो रहा है वो काल्पनिक या जो दार्शनिक आधार पे जो घटनाएं होती है उनका विश्लेषण करता है ना। ठीक है, फिर उसने अब जो उसका कारण था कि जो घटना हुई तो उसका कारण क्या रहा, घटनाएं जो भी होती है उनके कोई ना कोई कारण होते हैं। ठीक है, तो हम उन कारण को देखते हैं। ठीक है, फिर उसके जो प्रभाव होते हैं, कारण देखे हमने, देन फिर हम ये देख रहे हैं कि उनके क्या प्रभाव रहे हैं। ठीक है, हम प्रभावों को देखते हैं। तो हम इसका मीनिंग क्या लगाते हैं, हम इसका मीनिंग ये लगाते हैं कि मतलब बार बार खोजना, क्या करना, बार बार हमको क्या करना है, खोजने का प्रयास करना है, बार बार हमको क्या करना है, रिसर्च करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अनुसंधान जो होता है उसका मतलब क्या है, बार बार खोजने का प्रयास करना। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अनुसंधान है उसका अर्थ क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि अनुसंधान जो होता है वो क्या है, हमने पहले भी कहा कि बार बार खोजने का प्रयास होता है ये, कि हम ऐसा कुछ मेथड निकालते हैं जो साइंटिफिक होता है ना, वैज्ञानिक विधि होती है। हम क्या करते हैं, हमें कुछ जो अवलोकन करना है उसके हमारे पास उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, तथ्य जुटाते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो अनुसंधान है वो घटनाओं के बारे में, जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का, और उन घटनाओं के मूल तत्व पहचानने का, मीन्स कार्य कारण पहचानने का। सबसे पहले तो क्या है, ज्ञान जो प्राप्त किया जाता है वो, और फिर कार्य और कारण जो होते हैं उनको पता करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब हम अनुसंधान का अर्थ जो लगाते हैं
तो अनुसंधान का जनरल अर्थ अगर हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है या सोशल हम लाइफ की बात करें या सोशल इंसिडेंट्स जो होते हैं उनकी बात करें या है ना जो सोशल कॉम्प्लिकेशंस होती है, जटिलताएं जो होती है, हम अगर उनकी बात करते हैं तो अनुसंधान उन्हीं से रिलेटेड होता है और उसको क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान क्या है, तो अनुसंधान क्या होता है, वो जो तथ्य होते हैं या सिद्धांत होते हैं या कोई भी घटना होती है, क्या होते हैं, कोई भी तथ्य होंगे, कोई भी सिद्धांत होंगे या कोई भी घटना होगी, उसका पता लगाने के लिए बहुत ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, विवेचनात्मक खोज की जाती है, बहुत एफर्ट लगा के उसको पूरा किया जाता है। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो अनुसंधान होता है, वो जो खोज की जाती है उसको हम अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। हम सामाजिक अनुसंधान की डेफिनेशन देखते हैं तो हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जो सामाजिक अनुसंधान होता है वो सोशल जो रियलिटीज होती है ना, यथार्थता जो होती है उसके अध्ययन पे बल देता है। मतलब क्या है, एक तो यथार्थता होना ही चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक जो प्रयोग होता है, वैज्ञानिक जो प्रयोग किया जाता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखें, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बुगार्डस है वो क्या कहते हैं। तो बुगार्डस ये कहते हैं कि जो साहचर्य होता है उसमें, या हम ये कहें कि एक साथ रहने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन में जो क्रियाशीलता होती है, उसकी जो प्रक्रियाओं की खोज होती है वो सामाजिक अनुसंधान है। मीन्स हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, उसके अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको देखना, उसका उनकी व्यवस्थित खोज करना अनुसंधान होता है, सामाजिक अनुसंधान। हम सामाजिक अनुसंधान की एक डेफिनेशन पीवी यंग की देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। पीवी यंग क्या कह रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या एक वैज्ञानिक प्रयत्न है। वो क्या है, एक वैज्ञानिक प्रयत्न होता है, मीन्स साइंटिफिक एफर्ट है, उसके रूप में हम उसको देखते हैं। मीन्स इसके क्या होते हैं, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, है ना, तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियां होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, उद्देश्य, देन तार्किक और क्रमबद्ध पद्धतियां होती है। उससे क्या हम करते हैं, उससे नए डेटा कलेक्ट करते हैं, नए फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, नवीन तथ्य जो होते हैं उनको देखते हैं, या जो पुराने तथ्य हमारे पास हैं, पुराने जो फैक्ट्स हमारे पास है उनको हम या तो वापस उनको टैली करते हैं या उनका सत्यापन करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हैं और उनको क्या करते हैं, पारस्परिक संबंध जो होते हैं उनकी व्याख्या करते हैं। हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, स्वाभाविक नियम जो होते हैं उनमें उनका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, हम क्या है, कोई भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको हमको देखना है। हमें सोसाइटी के अंदर जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो फीमेल के प्रति जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनको अगर हम देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देखेंगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। हम क्या देखते हैं कि समस्या क्या है, उसके उद्देश्य हम सबसे पहले निश्चित करेंगे, फिर समस्या को हल करने के लिए हम जो हाइपोथेसिस होती है, प्राकल्पना होती है, वो तैयार करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि उसके उद्देश्य होने चाहिए सबसे पहले। तो हमने अगर एक सामाजिक समस्या ली है कि जो महिलाएं हैं उनके प्रति जो क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, फिर उसका क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है वो करेंगे। हम उसके लिए पुराने जो डेटा हैं उनको भी लेंगे और नए डेटा कलेक्ट करेंगे। हम पुराने जो डेटा हैं उनको वेरीफाई करेंगे और पुराने और नए में जो रिलेशन होता है उनको देखेंगे। फिर क्या कारण रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम होती है उनको एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम उनके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये सब इसके अंदर आता है। सामाजिक जो समस्याएं होती है, सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है, उनसे रिलेटेड जो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो खोज की जाती है, हम उसको सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। मतलब क्या है कि जो सोशल इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो समाज से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक जो भी समस्याएं होती है, क्या होता है, सामाजिक जो समस्या होती है उसमें हम क्या करते हैं, सामाजिक परिस्थितियां जो होती है उनको देखते हैं, व्यवहार हमारा है, हमारी घटनाएं हैं, हमारे जीवन है, उनको हम देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्याएं जो होती है
उनके संबंध में जो नया ज्ञान हम लेते हैं और उसकी जो व्यवस्थित खोज करते हैं, उसकी जो सिस्टमेटिक हम रिसर्च करते हैं, उसको हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, हम सामाजिक अनुसंधान के जो नेचर है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उसकी प्रकृति जो है वो किस तरीके की है। तो सामाजिक अनुसंधान जो है उसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक है। मतलब सामाजिक अनुसंधान में जो सामाजिक जीवन होता है, सोशल लाइफ जो होती है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। हम जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो इसका मेन उद्देश्य होता है। हम ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान की वृद्धि जो होती है या ज्ञान की जो पुनः परीक्षा का काम करते हैं वो कंटिन्यूस करते रहते हैं। ये जो ज्ञान का प्रयोग किया जाता है ना, ये जो हमारा नॉलेज है उसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने में, या हम सोशल रिफॉर्म की बात करें, सोशल प्लानिंग की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, है ना, मानव कल्याण की हम बात करें, तो और मानवीय जीवन, तो इन सबको प्रगतिशील बनाने के लिए इसको किया जा सकता है। ओवरऑल हम अगर ये कहें कि सामाजिक जो विकास होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। सामाजिक जो विकास होता है, ठीक है, अब ये जो सामाजिक विकास होता है इसके लिए इसका यूज किया जाता है। देन फिर ये इसकी प्रकृति होती है। देन हम बात करते हैं, सेकंड हम ये कह रहे हैं कि जो निरीक्षण, परीक्षण और तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण और इनके लिए तो जो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति होती है, जैसा कि हमने कहा कि वो क्या होती है, पहले ही हम ये कह चुके हैं कि ये क्या होती है, वैज्ञानिक प्रकृति होती है, साइंटिफिक होती है इसका नेचर, और उसमें निरीक्षण, परीक्षण और जो डेटा कलेक्शन किया जाता है ना, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो टेबुलेशन किया जाता है, वो ऐसी एक व्यवस्थित विधि होती है, मीन्स एक साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक पद्धति है। फिर हम ये थर्ड ये हम देखते हैं कि जो सामाजिक जीवन और घटनाएं हैं उन पे नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, कि इसकी प्रकृति ऐसी है कि इसके अंदर जो सामाजिक जीवन से रिलेटेड जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं या जो भी घटनाएं होती है उनको कंट्रोल करने का प्रयास हम इसके अंदर करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो असामाजिक तत्व या घटनाएं उनके बीच पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं उनको ढूंढ निकालते हैं। जो भी असामाजिक तत्व होते हैं ना, और जो घटनाएं होती है जिसकी वजह से सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो क्या हो रहा है, वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, उसमें अवरोध आ रहे हैं, तो ऐसे जो प्रयास होते हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। मतलब इसकी ये एक विशेषता है, ये प्रकृति भी है और ये इसकी एक विशेषता भी होती है कि हम इस जो ये अनुसंधान करते हैं उसकी वजह से जो अनुसंधान काम होते हैं उनमें सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास हम करते हैं। मतलब जो सामाजिक घटनाएं होती है उनके जो फैक्टर्स होते हैं ये उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, और इससे क्या होता है, जो सोशल लाइफ होती है या जो इंसिडेंट्स होते हैं, सामाजिक घटनाएं जो होती है उनके संबंध में उनकी ज्ञान प्राप्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है और उनका नियंत्रण बढ़ता है। हमको पता चलता है कि समाज के अंदर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्रेडिक्शन की कैपेसिटी होती है ना, भविष्यवाणी करने की जो क्षमता होती है वो भी इससे क्या होती है, बढ़ती है। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें मानव से संबंधित सामाजिक जो घटनाएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है। हम ये देखते हैं कि इसमें मानव जो है, मनुष्य जो होता है उससे रिलेटेड जो घटनाएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब हम नेचुरल बात करें या फिजिकल या जो दूसरे प्राणी जो होते हैं उनके जो सामूहिक जीवन से संबंधित जो अध्ययन होते हैं वो इसके अंदर नहीं किए जाते हैं। इसके अंदर सामाजिक अनुसंधान में मनुष्यों की जो सामाजिक क्रियाएं होती है और उनसे जो उत्पन्न सोशल प्रॉब्लम्स होती है उनको इसके अंदर देखते हैं। मीन्स सोशल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। ओके, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें सामाजिक घटनाएं जो होती है, मानव से संबंधित जो सामाजिक घटनाएं होती है उनका अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि इसका अध्ययन क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है। प्रकृति इसकी कैसी है कि इसका अध्ययन क्षेत्र जो होता है, इसका एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मीन्स इसकी ये विशेषता भी कह सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक भी है कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसका अध्ययन क्षेत्र जो होता है उसमें जो जितनी भी सामाजिक क्रियाएं जो होती है, क्या होती है, सामाजिक जो क्रियाएं होती है उसका क्या किया जाता है, सामाजिक क्रियाएं जो होती है उनका इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है।
ओके, फिर हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो सामाजिक समस्याएं जो होती है ना, सोशल प्रॉब्लम्स जो होती है, वो भी सामाजिक जो अनुसंधान होता है उसके अध्ययन क्षेत्र में आती है। और इसलिए आती है क्योंकि ये सामाजिक जीवन के ही पार्ट होते हैं। मतलब कोई भी समाज इनसे फ्री नहीं है। सामाजिक समस्याएं जो होती है और सामाजिक समस्याओं की जो नेचर होता है, उसके कार्य कारण को जब तक हम नहीं समझ सकते तब तक सामाजिक संबंध क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, सामाजिक अनुसंधान की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमने इसके अंदर ये देखा कि सामाजिक अनुसंधान जो है उसकी प्रकृति के बारे में हमने बात की। अब हम ये देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो क्या होता है, वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन इसमें किया जाता है। क्या किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन, मतलब कि जो साइंटिफिक मेथड है उससे स्टडी की जाती है। सामाजिक अनुसंधान का जो रिलेशन होता है वो वैज्ञानिक विधियां जो होती है, साइंटिफिक मेथड जो होता है उसके यूज करने से होता है। और इसमें जो सामाजिक जो भी घटनाएं होती है उनका बहुत डीप अध्ययन किया जाता है, बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। ये एक विशेषता होती है। देन फिर हम कहें कि नवीन प्रविधियों का विकास होता है इसके अंदर। मतलब सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो अपने आप को विभिन्न जो अलग अलग वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं या जो मेथड होते हैं, प्रविधियां होती है या पद्धतियां जो होती है, उनके यूज तक ही लिमिटेड नहीं रखता है, बल्कि वो नई प्रविधियां जो होती है ना, नए जो टेक्निक वगैरह जो यूज की जाती है उनका भी विकास करने में प्रबल होता है। फिर नवीन ज्ञान का सृजन होता है, नया नॉलेज मिलता है हमको। कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसमें क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान जो है उसको अपने अलग अलग जो वैज्ञानिक जो उसके उपकरण होते हैं या जो प्रविधियां होती है ना, उनका वो यूज करता है और उनके माध्यम से वो नया ज्ञान प्राप्त करता है। मीन सामाजिक अनुसंधान में क्या है, अलग अलग सामाजिक घटनाएं जो होती है या समस्याएं जो होती है उनका वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन ही नहीं करते हैं, बल्कि वो नवीन ज्ञान का भी सृजन करते हैं। क्या करते हैं, नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं। खाली वो जो समस्याएं होती है उनका ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, खाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करते हैं, उनसे रिलेटेड नया जो नॉलेज होता है, नया जो ज्ञान होता है उसको भी वो देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं इसकी एक और विशेषता क्या है कि कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है, कार्य कारण संबंधों को देखा जाता है। कि सोशल इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें अलग अलग जो तथ्य या घटनाएं होती है उनके बीच में संबंध जो होते हैं, कार्य कारण संबंध जो होते हैं, कार्य कारण संबंध इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो घटनाएं होती है उनके कार्य कारण संबंधों को इसके अंदर देखा जाता है। जो घटनाएं होती है उनके कार्य कारण संबंध जो होते हैं उनको इनके अंदर देखा जाता है। और अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल लें तो हम ये कह सकते हैं, और उसके पहले अगर हम ये बात करें एग्जाम्पल से पहले हम ये देखते हैं कि मेन से कार्य कारण संबंधों की खोज इसलिए की जाती है। इसका रीजन क्या है कि सामाजिक जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती है वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, उनका आपस में संबंध होता है। क्या होता है, उनका आपस में क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो हम ये कहें कि जो स्लम एरियाज होते हैं, गंदी बस्तियां होती हैं, उनमें जो चाइल्ड क्राइम है वो बढ़ता है और इन दोनों के बीच में रिलेशन है। मीन्स जो गंदी बस्तियां होती है, जो स्लम एरिया होता है और उसकी वजह से ही बाल अपराध होते हैं, तो उन दोनों में आपस में को रिलेशन है कि स्लम एरिया है इसलिए गंदी अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं इसलिए स्लम एरिया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। एक विशेषता और क्या होती है, अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसकी एक विशेषता और क्या है कि इसमें सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है। मतलब जो सिद्धांत हैं उनको मतलब नए तथ्य खोजे जाते हैं और पुराने जो फैक्ट्स होते हैं या जो सिद्धांत होते हैं उनको या तो वेरीफाई किया जाता है या उनको री एग्जामिन किया जाता है, उनकी पुनः परीक्षा की जाती है। मीन सामाजिक अनुसंधान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिद्धांतों की पुनः परीक्षा की जाती है, नए तथ्य तो खोजे ही जाते हैं। क्या किया जाता है, नए जितने भी तथ्य होते हैं उनको तो खोजा ही जाता है, नए तथ्यों की खोज तो की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया जाता है, जो सिद्धांत पुराने सिद्धांत हैं उनकी पुनः परीक्षा भी की जाती है। ठीक है, फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि प्राकल्पना की जांच की जाती है, हाइपोथेसिस जो होती है उसकी जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है, जो
प्राकल्पना होती है, हाइपोथेसिस जो होती है, इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है ना। तो प्राकल्पना जो होती है उसकी जांच की जाती है और ये ऐसी विधि होती है जिसमें उपयुक्तता की जांच होती है और उसका परीक्षण किया जाता है। ये जो प्राकल्पना है ये कितना सही बैठती है उसका हम इसके अंदर देखते हैं। देन फिर हम ये देखते हैं कि नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अब नए सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो सोशल इन्वेस्टिगेशन की जो स्टडी की जाती है उसमें जो निष्कर्ष होते हैं उनको सिद्धांतों के रूप में हम यूज करते हैं और ये एक साइंटिफिक तरीका है ना कि सामाजिक अनुसंधान जो होती है उनकी स्टडी से जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो हम स्टडी करते हैं उससे जो हमको निष्कर्ष मिलते हैं उनको सिद्धांतों के रूप में हम यूज करते हैं और यही उसका एक वैज्ञानिक तरीका है। या इसके अंदर क्या है, सिद्धांत जो होते हैं, नए सिद्धांत जो होते हैं उनका निर्माण किया जाता है, नई थियरीज जो होती है उनको बनाई जाती है, नए सिद्धांतों का निर्माण इसके अंदर किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वैज्ञानिक और व्यवहारिक समस्याओं का इसके अंदर हल किया जाता है। कौन सी समस्याएं देखते हैं, समस्या है हमारे पास, कौन सी समस्या है, समस्या हमारे पास है वैज्ञानिक और व्यावहारिक। वैज्ञानिक और व्यावहारिक जो समस्या होती है सामाजिक अनुसंधान में उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां विशुद्ध जो ज्ञान होता है उसको देखा जाता है, उसकी खोज की जाती है, वहीं इसके साथ साथ क्या होता है, इसका जो यूज किया जाता है वो व्यावहारिक जो समस्याएं होती है उनके लिए भी, उनको हल करने के लिए भी को यूज किया जाता है। मतलब मीनिंग क्या है ये कहने का कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरीके की जो समस्याएं होती है उनको हल करने में सामाजिक अनुसंधान का हम यूज करते हैं। तो जो चाहे समस्या सिद्धांतों से रिलेटेड होगी, है ना, चाहे वैज्ञानिक समस्या होगी, साइंटिफिक कोई प्रॉब्लम होगी या फिर व्यवहारिक समस्या होगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम समाज की बात करते हैं, हम सोसाइटी की बात करते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, इसलिए व्यावहारिक तो समस्या होगी और उसके साथ साथ वैज्ञानिक जो समस्या होगी उसका भी अध्ययन किया जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने सामाजिक अनुसंधान होता क्या है, अनुसंधान क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, हमने उसकी प्रकृति जो है उसके बारे में बात की और हमने उसकी विशेषताएं देखी है। ओके, आगे के लेक्चर में हम इसी से आगे के कंसेप्ट्स देखेंगे।